प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो एक मुसलमान के ऊपर नहीं दोस्तों, बल्कि एक गैर मुस्लिम औरत के ऊपर है। साथ ही साथ उस गैर मुस्लिम औरत को अल्लाह के किताब कुरान मुकद्दस के आयत सूरा अल फातिहा पर इस कदर मोहब्बत और विश्वास था दोस्तों, और सूरह फातिहा की बरकत से कैसे उस औरत का मुकद्दर बदलता है, आज का दिलचस्प वीडियो इसी के ऊपर है। साथ ही साथ दोस्तों, इस औरत के जालिम और जाबिर शौहर का क्या हश्र होता है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, उससे पहले आपसे अदमन गुजारिश करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मुकद्दस किताब में हर बीमारी के लिए शिफा रखा है। दोस्तों, ये वो दौर था जब इस्लामिक प्रारंभिक दौर इसको कह लीजिए, एक औरत, एक परिवार जो मक्कतुल मुकर्रमा के करीब रहा करती थी, ये गैर मुस्लिम परिवार थी। दोस्तों, इसमें जो औरत थी उसको इस्लामिक चीजों से बड़ा लगाव था। इसने जब सुना कि अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर एक आयत सूरत अल फातिहा नाजिल हुआ है, तो इसके दिल में शौक़ व जौक़ पैदा हुआ कि हम भी इसको याद करें। इसने सुन रखा था कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुकद्दस और सूरह फातिहा के ऊपर बहुत बड़ा सिफा रखा है। दोस्तों, बहरकैफ इस औरत ने अरबिक थी तो इसने याद कर लिया। अब क्या था दोस्तों, ये औरत अपने घर में रहा करती थी, इसका शौहर बाहर में काम किया करता था, वो इस्लाम का पक्का पुख्ता दुश्मन था। इस औरत का एक छोटा बच्चा भी था। या जब भी इसको कोई परेशानी होती तो ये सूरत फातिहा पढ़ता और उस पर दम कर देता। अल्लाह शिफा देने वाला है दोस्तों, अल्लाह ने तासीर रख दी थी जुबान पे, और यही वजह था कि उसके फूंक मारते ही वो बीमारी दूर होता नजर आता था। इसी तरह के दोस्तों बहुत सारे दिन गुजर गए। एक दिन ऐसा भी आया कि एक बिच्छू इसके बेटे को काट लेता है। अब जब ये बिच्छू काट लेता है तो बेटा दर्द से चिल्ला उठता है, हालत काफ़ी नाजुक हो जाती है। शौहर भी आता है, शौहर भी तमाम तरीके के अपना जो धर्म मानता है वहाँ जाकर मन्नतें करता है, तमाम तरीके के डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन डॉक्टर इसका जहर चेक करने के बाद कहते हैं कि ये जहर उतरने वाला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया है ये जहर, और अब आपका बच्चा काफ़ी कम दिनों की मेहमान है। ये सुनना था कि माँ बाप के चीख निकल जाते हैं, माँ बाप बेकरार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी बेकरारी के आलम में अचानक से इस औरत को सूरत फातिहा के बारे, अलहम्दु शरीफ के बारे में इसको याद आता है कि अलहम्दु शरीफ में अल्लाह तबारक व ताला ने सिफा रखा है। बस ये औरत क्या करती है, उठती है और अकीदत के साथ सूरत फातिहा अलहम्दु शरीफ का तिलावत करने लगती है। दोस्तों, गैर मुस्लिम थी, लेकिन अल्लाह के किताब के ऊपर अकीदा था। अलहम्दु शरीफ पढ़ने लगती है ये, और अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद दोस्तों ये अपने बच्चे के उसी जगह पर दम कर देती है जिस जगह पर बिच्छू ने काटा था। अल्लाह की शान देखिए, वो जहर निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये बच्ची एक गिलास में थोड़ा सा पानी रखती है और वहाँ भी अलहम्दु शरीफ पढ़ती है, और पढ़ने के बाद वहाँ पर दम करती है, और दम करके अपने बच्चे को पिला देती है। अब बच्चे को अलहम्दु शरीफ का दम करके पिलाना था दोस्तों,
कि वो बच्चा पहले की तरह खेलता कूदता हुआ खड़ा हो जाता है। अब खड़ा होता है उसके बाद तो वो औरत जब देखती है कि अल्हम्दु शरीफ की इतनी बरकत है कि उसका बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया है, तो वो तो काफ़ी खुश होती है और वो उसके दिल में ये बैठ जाता है कि ये जो अल्हम्दु शरीफ है ये कोई आम नहीं बल्कि चमत्कारिक आयत है, चमत्कारिक सूरा है। अब दोस्तों उसका शौहर जैसे ही घर आता है और अपने बच्चे को ये देखता है कि उसका बच्चा ठीक हो गया है, तो ठीक होने का सबब पूछता है कि कैसे बच्चा ठीक हुआ। ये तो इस कदर बीमार था कि बड़े बड़े तबीबों ने हाथ उठा दिया था, तबीबों ने जवाब दे दिया था। तो वो बच्ची कहती थी कि वो औरत ये कह उठती है कि मैंने इस्लाम धर्म का जो कुरान मुक़द्दस है उसकी एक सूरत फातिहा को मैंने याद कर लिया, तो चूँकि मैंने सुना था कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखा है, और उसके बाद उसी को मैं दम कर दी तो बिल्कुल से बिच्छू का जहर निकल आया और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। इतना सुनना था दोस्तों कि चूँकि वो उसका शौहर इस्लाम से जलने वाला था, जलनखोर था, अपनी बीवी को मारने पीटने लगा और कहा कि ये तुम क्या जादू टोटका कर रही हो और बच्चे को खिला पिला रही हो, तुम इसको कुरान मुक़द्दस को पढ़ना छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा, घर से निकाल दूंगा। और वो इंसान जाबिर की तरह, जालिम की तरह अपने बीवी के साथ वो रवैया अख्तियार करने लगा। इधर दोस्तों इसी मार पिटाई के अंदर दिन गुजरते जा रहे थे और उस औरत का अकीदा कुरान मुक़द्दस के ऊपर और बढ़ता जा रहा था। एक दिन ऐसा भी आया कि जब उसका जालिम शौहर काम करने के लिए, चूँकि वो तजारत किया करता था लाल मिर्चियों का, और उसकी जो औरत थी उसमें भी उस पर थोड़ा सा वो भी मदद कर दिया करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस लाल मिर्चियों का जो तजारत वो इंसान करता था, तो लाल मिर्ची दूसरे मुल्क भेजने थे, तो ये सुबह उठ के चला जाता है उसका शौहर, और उसका शौहर जाने के बाद दोस्तों लाल मिर्चियाँ सरियाते रहता है, बोरियों में पैक करता रहता है कि अचानक से उस जगह पर वही बिच्छू आ जाता है जिसने उसके बेटे को डंक मारा था, और उस इंसान जालिम व जाबिर इंसान को डंक मारता है। डंक मारता है तो दोस्तों इस कदर दर्द से वो तड़प उठता है कि उसके मुंह से आह तक नहीं निकलती है। वो इंसान गिरता है और गिरने के बाद जब वो ज़मीन पर गिरता है तो मिर्चियों के ऊपर गिर जाता है, और मिर्चियाँ उनके मुंह कान हर तरफ अंदर घुस जाता है वो मिर्ची, और उसके बाद वो इंसान उसी बिच्छू के डंक की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और उस जालिम शख्स का अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जो मैंने आपके हवाले किया।